हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करती थी दोनों को, कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो सर यही होता है इसमें कि जब हम उतर गए हैं इस मैदान में तो फिर हार या जीत वो सर मायने नहीं रखती। अप डाउन्स आते हैं और उन पे पार पाना जरूरी है, तभी यहाँ तक पहुंचे। लेकिन कभी कभी मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। आरएस 2023 का रिजल्ट आया तो मेरे साथ जो दो बहनें बैठी हैं, एक ने 125वीं रैंक हासिल की और एक ने 270वीं रैंक हासिल की। मजे की बात ये थी जब 2021 का रिजल्ट आया था तो दोनों का नाम तो उस लिस्ट में था, एक की रैंक लगभग 800 में के आसपास थी, लेकिन थोड़े ही दिन में उस गैप को बहुत कम किया और मात्र 270वीं लड़ाई। सीमा चौधरी जी आज हमारे साथ हैं और इनके पास ही इनकी सहपाठी बैठी हुई है वंदना पटेल जी। उनसे भी हम बात करेंगे कि इस जनवरी में क्या कुछ जो सफलता तो मिली, लेकिन सफलता में चुनौतियां क्या रही। सीमा जी नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं मुख्य चुनौती की बात करूं तो स्ट्रेटजी थी जो हमारी, जो 2021 वाली स्ट्रेटजी थी वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुई। हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, डिटेल वाले नोट्स पढ़े थे, तो उस चुनौती को हमने बहुत अच्छे से पूरा किया और 2023 में रिजल्ट आपके सामने है। 2023 का रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से आप कितनी खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। जो सपने देखते हैं अगर वो पूरे होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन आपकी सहेली भी आपके पास बैठी हुई है, आप दोनों ने बताया कि आप दोनों शुरुआत में पटवारी थे और जैसे मुझे लगता है कि जो आपको पोस्ट मिलेगी आरटीएस में नायब तहसीलदार की मिलेगी, तो आप पटवारी भी हैं। आपने क्या खामियां देखी, यदि इस पद पे आप नायब तहसीलदार के पद पे जाते हैं, उनको क्या क्या पूरा करना चाहते हैं, कौन सी कमी है? जो भी जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितनी उनकी पावर होती है, जैसे जो मॉनिटरिंग वाला सिस्टम है उसको बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको तंदुरुस्त करेंगे। तो इस प्रकार की जो चुनौती हमने पटवारी के दौरान देखी उसको हम सक्सेस करेंगे। इन पे आप काम करना चाहते हैं? जी सर, बिल्कुल। लेकिन जो अब आप इसी में खुश हैं या आगे की भी कुछ तैयारी है, क्योंकि आपने 2024 का आरएस का भी पेपर दिया हुआ है, हो सकता है उसमें और भी अच्छी रैंक मिल जाए। जी सर, उसमें मेरा मेंस हो चुका है, वंदना का भी मेंस हो चुका है, तो उसका इंटरव्यू होना बाकी है। तो उसका इंटरव्यू अच्छे से तैयारी करके देंगे तो हो सकता है कि इससे बेहतर सफलता मिले, इसकी उम्मीद हम करते हैं। वंदना जी क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि संगति का जो असर बताया जाता है वो मैंने देखा भी, आप साथ साथ पटवारी भी बने और साथ साथ अब आरएस में दोनों ने ही अच्छी रैंक प्राप्त की है। क्या लगता है संगति का कितना असर रहता है लगभग? जी मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ पूरी तरह से। संगति का असर बहुत होता है और हम दोनों पर तो एक दूसरे का पूरी तरह रहा। और जैसा कि सीमा ने आपको बताया था कि हमने अभी पूरा किया है एक दूसरे का हमने। जी हमें यही था कि कुछ चुनौतियां इसके सामने आती थी, कुछ मेरे सामने, तो दोनों ने उसको मिलजुल के सभी जो चैलेंजेस थे उन पे पार पा ली थी एक दूसरे को। सच में ये सीमा का मुझे सही लगा। क्या चैलेंज ऐसे थे जो आपको फेस करने पड़े थे उस समय? सर ये परीक्षा 3 चरणों में होती है और तीनों स्टेजेस में अलग अलग तरह के चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। जैसे प्रीलिम्स मेरा थोड़ा वीक रहता है तो उसमें सीमा का मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है प्रीलिम्स में। उसके बाद मेंस में 4 पेपर होते हैं और लगभग 28-30 सब्जेक्ट उसमें पढ़ने होते हैं। उसमें आंसर राइटिंग इम्पोर्टेंट है, वहाँ हमने मेहनत की थी। और जो भी हम टेस्ट देते थे हम एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि इस बार तेरी रैंक टॉप 10 में आनी चाहिए, टॉप 5 में आनी चाहिए, और फिर हम वैसा करते भी थे। जितना टारगेट लेते थे तो एक कभी दिन का। ऐसा भी हुआ जब प्रैक्टिस सेट आपने भी किया होंगे, कभी ऐसा भी कोई स्कोर काफी कम आया हो या कई बार काफी ज्यादा आ गए हो? जो टेक्स्ट बुक वगैरह पे जो हम देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रैंक हमारी 10 टॉप में आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हम हजारों में पहुंच जाते हैं। सर ये सिंसियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर सिंसियर होकर टेस्ट देते हैं तो अच्छे नंबर आते हैं टेस्ट में, और यदि टेस्ट को थोड़ा हल्के में ले लेते हैं या उस वीक में या उस मंथ में पढ़ाई नहीं करते तो थोड़ा टफ रहता है, रैंक नीचे भी जाती है। पर इसीलिए एक साथी की जरूरत होती है, मैं कहूँगी एक सारथी की जरूरत होती है कि जब भी हमारी रैंक नीचे आए तो हम कैसे एक दूसरे को मोटिवेट करें और कैसे अपने फिर से अपग्रेड उसको रैंक को करें। और मुझे पूरी उम्मीद है हम दोनों के एग्जाम 2024 के मेंस अच्छे हुए हैं और भगवान की कृपा रही और आप सबका आशीर्वाद रहा। तो सीमा और वंदना में दोनों से अब आगे क्या सपना है? यहीं पे ये जो सफर है वो थम जाएगा या फिर आगे का क्या सपना है? एक तो प्रमोशन से आदमी जाए या फिर आगे आईएएस वगैरह का सपना भी आपने देखा है? सर अभी तो हमारा आरएएस का ही है, आईएएस की तरफ नहीं ध्यान दिया था, पर भविष्य में देखते हैं। अभी तो इस मेंस का रिजल्ट देखते हैं जो आना बाकी है, उसमें हमें उम्मीद है कि हमें एसडीएम पोस्ट मिल सकती है क्योंकि हमारे एग्जाम अच्छे हुए हैं और टॉप 10 या टॉप 20 में हम
उम्मीद करते हैं कि हमारी रैंक आएगी। सीमा, आपका सपना नहीं है तो भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि सीमा ने गांव को तो पहला आरएस दे दिया, लेकिन आईएएस की भी उम्मीद है। वो हो सकता है उम्मीद आपसे ही हो। जी सर, इस पे बिल्कुल विचार किया जाएगा। जो मुझे आरएस का जो मुख्य पोस्ट है अगर वो प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद मैं इस पे जरूर विचार करूंगी। लेकिन हम बात करते हैं जो आरएस 2024 का रिजल्ट आएगा, उससे पहले आपके पास मौका होगा कि ये ज्वाइन करने का, लेकिन कौन सी अगर आपको पोस्ट मिलती तो आप ज्वाइन करेंगे, वरना नहीं करेंगे? आपको कौन सी पोस्ट की उम्मीद है? सर, हम दोनों को आरटीएस पोस्ट मिल जाएगी, जो हमारी सेकंड चॉइस थी, जी। क्योंकि हमारी रैंक इस पेपर में अच्छी आई है और हम इसके लिए कंफर्म है कि हमें आरटीएस मिल जाएगी और नेक्स्ट में फिर हम इंटरव्यू में और अधिक मेहनत करेंगे। जो आपको और भी छोटी बहन भी देख रहे होंगे, छोटे भाई भी देख रहे होंगे जो तैयारी करते हैं, उनमें जब भी ऐसा कोई रिजल्ट आता है तो एक अलग ही मोटिवेशन आता है, क्योंकि स्वागत होता है तो हर आदमी ये सोचता है कि काश ऐसा दिन मेरे माता पिता को मैं दे पाऊं, कि मेरे माता पिता भी ऐसा सम्मान पाएं और मेरा भी ऐसा ही सम्मान हो। उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, जो छोटे हमारे भाई बहन हैं जो डिमोटिवेट भी होते हैं, उन्हें मोटिवेट तो हम करेंगे ही समय समय पर, ये हमारा सोचा था हमने। बाकी मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगी जो हमारे भाई बहन हैं छोटे, उन्हें, कि हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियां हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करती थी दोनों को, कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो सर, यही होता है इसमें कि जब हम उतर गए हैं इस मैदान में तो फिर हार या जीत वो सर मायने नहीं रखती। अप डाउन्स आते हैं और उन पे पार पाना जरूरी है, तभी यहाँ तक पहुंचे। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप भी डिमोटिवेट हुए होंगे, कभी ऐसा भी लगा होगा कि अब नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए, अब बंद कर देना चाहिए, अब घर जाना चाहिए, कभी ऐसा भी हुआ? हाँ जी, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मेरे साथ होता था। घर जाने वाला, ऐसे टेस्ट सीरीज ना देने वाला, तो उसमें ये मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी और इसके लिए इसका बहुत बड़ा धन्यवाद कि इसने मुझे वहां जयपुर रख के सारे टेस्ट दिलवाए थे। तो और आपने आपके भाई का भी जिक्र किया, प्रमोद जी का, उनका कितना क्या सहयोग रहा? क्योंकि जब ऐसी चुनौती आती है तो आदमी पहले घर संपर्क करता है कि नहीं मैं आ रही हूँ, आज घर आ जाऊंगी और मैं नहीं करनी तैयारी, मैं पटवारी में खुश हूँ। या लेक्चर हार आप जो बन गए थे, वो काफी बड़ी पोस्ट थी अगर वैसे देखें तो उसमें भी काफी खुश थे। तो घर वालों ने क्या सपोर्ट किया? क्या भाई की कभी याद आती थी? तो याद में कभी यही आया होगा कि ना भाई का तो सपना है कि आरएस बन के ही जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले जो मैंने अभी अपने व्याख्यान में बताया था कि जो मुझे ये सपना दिखाया, वही उसकी जो शुरुआत करने वाले वो मेरे भाई थे, जिन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं आरएस बन सकती हूँ। और जैसे हम एक पौधा रोपते हैं और फिर उसमें खाद पानी सब कुछ डालते हैं ताकि वो बड़ा हो, तो ठीक इसी तरीके से मेरे भाइयों ने मुझे सोचा है। जब जब मैं डिमोटिवेट हुई, मुझे मोटिवेट किया, या जब जब मेरा रुझान उससे हटा, क्योंकि अप्स डाउन्स चलते रहते हैं, तो उसमें मेरे परिवार वालों ने मुझे पूरा सहयोग किया। कभी कभी समाज में शादी का भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो उस चीज के लिए भी मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला वो मेरे भाइयों से मिला। तो इसके लिए तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद भी करती हूँ। और जो ये मेरे दोस्त हैं और खास करके वंदना है इस तैयारी की सारथी, तो इनकी वजह से हम इस पोस्ट पर पहुंचे हैं। सीमा और वंदना, आप जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि आपने इंटरव्यू भी दिया है। तो इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं? क्योंकि आपकी दोनों की एक पोस्ट रही पटवारी, जैसे मैं देखता हूँ, मैंने वैसे तो नहीं दिया किसी का, जैसे मैं मोबाइल वगैरह में देखता हूँ, यूट्यूब वगैरह पे देखता हूँ, तो जैसे हम जो को पोस्ट बताते हैं, मान चलो मैंने बता दिया बीकॉम, तो हमसे बीकॉम के सवाल पूछते हैं। मैंने बता दिया एमकॉम की हो तो एमकॉम के। आपने बताया होगा चाव से कि मैं पटवारी हूँ साहब, तो क्या पटवारी से रिलेटेड कोई सवाल पूछे थे आपसे इंटरव्यू में? सर, इंटरव्यू बहुत ही मल्टी डायमेंशनल होता है जी। उसमें जॉब पे भी वो नहीं रुकते हैं, क्योंकि 5 या 4 सदस्यों का वहाँ बोर्ड बैठता है, उसमें रिटायर्ड आईएएस आईपीएस होते हैं। वो जिस फील्ड से होते हैं, कभी कभी वो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लेते हैं। दूसरा जॉब का पूछते हैं, करंट अफेयर्स में जो उस टाइम चल रहा होता है वो भी पूछ लेते हैं। और हमने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, या जैसे सीमा ने ये पॉलिटी की लेक्चरर रही थी, तो इनके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो सर, उसका कुछ ऐसा स्टैटिक नहीं होता पोर्शन कि उसके बारे में बता सके। हाँ, फिर ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम माइंड रीड करके पहले ही बता सके कि हाँ हमारे पास ऐसी पोस्ट है? तो सीमा, आपसे भी क्या पूछा? जी, मुझसे पॉलिटी के सवाल ही ज्यादा पूछे थे, जैसे सत्ता क्या है। अपने सब्जेक्ट से? हाँ जी, ये मेरा तो कंफर्म है कि अपने सब्जेक्ट में ही रहेंगे वो। हाँ जी, जो जॉब है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर हूँ, तो खास करके उन्होंने सत्ता क्या है, शासन क्या है, सरकार क्या है, इन सब के मध्य अंतर क्या है, एक देश एक चुनाव का कंसेप्ट देश के लिए कितना सही है,
तो समान नागरिक संहिता उसको किस प्रकार से लागू किया जाना चाहिए, तो इस प्रकार के सवाल पूछे थे। कभी ऐसा भी होता है कि सवाल का जवाब नहीं आता लेकिन हम देने की कोशिश जरूर करते हैं? जी बिल्कुल, जो 2023 वाला जो मेरा इंटरव्यू था उसमें जो मेरे शुरू के सवाल थे 4 से 5 वो मुझे लगातार नहीं आए थे, तो उनमें मैंने सॉरी बोला था, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया था, जिसकी जो वजह है वो ये है कि मैं बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दे चुकी थी, जिससे मुझे उसकी प्रैक्टिस हो गई थी। जी। तो ये मेरे साथ थी सीमा और वंदना। बड़ी खुशी की बात है कि बेटियां आगे जा रही है, लेकिन एक चिंता की बात ये भी है फिर बेटों का क्या हो रहा है, क्योंकि बेटे काफी पीछे हैं। तो सीमा और वंदना को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं भी चाहता हूं कि जल्दी ये आईएएस बनकर भी लौटे, हमें एक बार फिर से मौका मिलेंगे आपको ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।